का होस्ट आमिर भट्ट। अमीर बलाज कत्ल, एहसन शाह कत्ल और अब तीफ़ी भट्ट का बहनोई केनाल रोड पे कत्ल कर दिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान अहमद उर्फ बच्चू, अमीर बलाज, अमीर मौसिफ, अमीर फ़तेह के दादा। इनसे जानते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है इसके बारे में इनकी क्या स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह। सर अभी ये तीफ़ी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को केनाल रोड पे शूटरों की तरफ से नामालूम है जो उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो ये क्या समझ रहे हैं इस केस में? और जो एहसन शाह और मीर बलाज, अब ये मीर मौसब, मीर फ़तेह, कैसर भट्ट साहब पे ये जो इन्होंने FIR कर दी है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, पहली तो बात है जो जवेद भट्ट कत्ल हुआ है हम उसका अफसोस करते हैं, ठीक है, हमारा उससे लेना देना क्या है, ठीक है, ठीक है। दूसरा मौसब का, फ़तेह का या कैसर का, मेरा भी, ठीक है। पहली जो हमें खबर आई है कि उसकी बीवी ने, मरने वाले की बीवी ने खुद ही बोला कि मैं किसी को नहीं पहचानती शूटर को, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद 3 दफ़ा दरख्वास्त लिखी गई हैं थाने में, ठीक है, ठीक है। पहली दरख्वास्त में मौसफ का, कैसर का, मेरा भी नाम था। मेरा नाम तो वो सवाब समझ के लेता ना तीफ़ी भट्ट जी, मेरे पास है ना पहले, ठीक है, हर फैल में मेरा नाम। तो फिर वो दरख्वास्त भी उन्होंने फाड़ दी है। फिर दूसरी दरख्वास्त लिखी है, उसमें मुख्तलिफ नाम, फिर तीसरी लिखी है। आखिर में जाकर उन्होंने, जब उनको पता चला है कि ये मौसम इधर नहीं है, उन्होंने फ़तेह के ऊपर पर्चा कर दिया, ठीक है। अब फ़तेह का आप ऐसे देखें, उनके घर में कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक। अब वो कैमरे चेक कर लें, फ़तेह उस वक़्त अपने घर में मौजूद था जिस वक्त ये कत्ल होता है। फ़तेह अपने घर में मौजूद था, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, अपने घर में मौजूद था, ठीक है। अगर वो कत्ल उसने करना था फिर तो इतनी जल्दी तो नहीं उधर से आ जाना था ना, अपने घर में मौजूद था। दूसरा, उनकी बीवी ने खुद बोला कि मैं किसी को नहीं पहचानती। बाद में मौसम का नाम लिया गया उधर, मौसम का। उसके बाद फ़तेह का आया, जब पता चला मौसम इधर नहीं है, फिर फ़तेह का नाम ले लिया। तो मीर मौसिब रेल में इधर नहीं है? नहीं, इधर नहीं, घर में नहीं था। मतलब कि इधर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं, हम झूठ वाली बात नहीं सर। मेरा काफ़ी दिनों से रब्ता नहीं, क्योंकि मैं खुद अस्पतालों के डॉक्टरों के मैं चक्कर में रहता हूँ, तो मेरा ज़रा रब्ता बहुत कम है, ठीक है। तो वो तो इधर, फ़तेह भी इधर था, उसका नाम ले लिया उन्होंने। तो वो उनकी वाइफ बता रही है कि हमने खुद देखा है कि कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह बाइक पे आए हैं और उन्होंने ये जो शूट किया है। अगर उन्होंने ऐसे ही करना था तो क्या फ़तेह ने खुद ही जाना था? उसके पास मुलाज़िम नहीं थे, या वो किसी को भेज नहीं सकता था, उसने खुद जाके उसको खुद फायरिंग करनी थी ना। ये तो सोचने वाली बात है ना, उसने खुद जाना था। फिर अभी तक पता नहीं चला हमें कि जो फायरिंग है किस पे डाली गई है, फ़तेह के ऊपर डाली है, कैसर के ऊपर डाली है, या दूसरे लड़कों के ऊपर डाली है। ये तो आप, मैंने बताया ना, 3 दफ़ा दरख्वास्त लिखी गई हैं। तो मेरा नाम भी आपका भी नाम इसमें डाला है। वो उनको पता चल गया, भी वो तो बेड पे आया, तो उन्होंने फिर निकाल दिया। ये देख ना, मेरा नाम तो उसने हर FIR में लिखाना होता है। ये झूठी FIR जो हम पे होती रही है ना, उधर कोई नहीं आता, 5 दफ़ा झूठी FIR हुई है, उधर कोई नहीं आता। तो आपकी कैसर भट्ट साहब से बात हुई है? नहीं, रात नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी आपस में गपशप रहती है, मेरी कोई बात नहीं। फिर दूसरा देखो ना, उनके भाई ने, वो अदर गुलशन ने जी बोला कि जी पता नहीं जो बिलाल कमियाना साहब कि ये वो करवा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल अदर गुलशन से ये बनता है कि CCPO ने ये कत्ल करवाया जवेद भट्ट का, तो बलाज का कत्ल किसने करवाया था? वो भी CCPO ने करवाया था। फिर वो नहीं अदर गुलशन को पता कि तीफ़ी को किसने बोला कि बलाज को कत्ल करवा दो? 14 साल हो गए बलाज के वालिद को कत्ल हुए, ठीक है। 14 साल में तो उसने कोई कदम नहीं उठाया,
कोई झगड़ने के लिए कोई ऐसा। वो तो अपने काम में लगा हुआ था, अपने भाइयों को पढ़ाई करा रहा था, अपना कारोबार कर रहा था। 14 साल है ना, थोड़ा अर्सा नहीं है। अगर उसको शौक़ होता या उसने कुछ करना होता, 14 साल बहुत अरसा है। 14 साल में वहाँ कुछ किया नहीं, वो अपने काम में मगन था, आज़ादाना घूम रहा था। वो उसके भाई जो मौसब है वो प्रेक्चर कर रहा था शीशन कोट में, लुधियाना, अकेला जाता था, अकेला। देखो ना, कोई भी इंसान सोचे अगर उसको दुश्मनी का डर है या दुश्मनी का शौक़ है तो कोई आदमी साथ रखेगा, कोई गनमैन साथ रखेगा। अकेला जाता था वो, अपने काम में मगन से इसने जुल्म किया है। आज़ाद फिर रहा था ना बिलाज, आज़ाद फिर रहा था, इसने मरवा दिया उसे। अच्छा, ये जिस दिन ये हादसा हुआ है ना जवेद भट्ट साहब का, कैसर भट्ट साहब ने एक वीडियो जारी की थी कि अगर इस क्राइम के साथ कोई हमारा ताल्लुक है, पुलिस साबित करे तो हम सिलेंडर कर देते हैं। जी जी ठीक है। अब बात आती है कि मेन जो सीसीटीवी कैमरे हैं ना सेफ सिटी के, जी जी, वहाँ पे लगे हुए हैं, अभी तक उसकी वीडियो और फुटेज नहीं सामने आ रही। देखिए ये तो पुलिस बेहतर जानती है। हम ये कहते हैं कि हमारे घर में आके कैमरे चेक करें, ठीक है ना। ठीक है, पुलिस से मेरी दरख्वास्त है वो कैमरे चेक करें। उस वक्त मौसम अपने घर में था, अपने घर में था। तो सर ये जो FIR हुई वो फतेह अपने घर में था। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो अमीर फतेह और कैसर भट्ट का खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई है, क्या मकासद? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मकासद यही कि हमें तंग करने के लिए उनका मकसद। देखो ना, वो तो बड़ी दूर की बात है यार, वो तो बड़ी दूर की बात है। ये जो मैं FIR दिखा रहा हूँ, मैं दिखा के थक गया हूँ, इस पर कोई नहीं गौर करता। ये किसने, हमारे खिलाफ ही है। टीपू के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बड़े भाई के खिलाफ कत्ल कोई लाहौर में हो रहा है, कोई किसी कोने में हो रहा है, उसमें नाम हमारा आ रहा है। तो आप नहीं समझते कि जो दिन दिहाड़े ये जो कत्ल हुआ है सरेआम, और लाहौर की मारूफ शायरा है ताकि 24 घंटे अगर इसको पैदल भी क्रॉस करने की कोशिश की जाए तो ये नामुमकिन होता है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि किन की गलती है और किन की वजह से ये कत्ल हुआ है? वजह तो मैं फिर अगर मैं कहूँगा तो लोग समझे कि शायद हमारी दुश्मनी, हम नाम ले रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये खुद तीफी ने करवा दिया, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खुद उसने करवा दिया। हम तो खैर खामोश इस बारे में, पुलिस तहकीकात कर रही है, देखे पुलिस क्या करती है। हमारा जो पर्चा किया गया ना फतेह का, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। फतेह उस वक्त कहाँ पे था? घर में अपने। वो जो टाइम 2:11 हाँ भाई, आप कैमरे चेक कर लें, उसमें देख लें। वो कह रहे फुटेज है, मौजूद है, चेक कर सकते हैं आप। तो जब ये FIR अमीर फतेह के खिलाफ दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस ने कोई आपके घर आकर रेड गिरफ्तार करने की कोशिश की? नहीं, पुलिस इधर आई है, पुलिस आई भी थी। अच्छा। फिर चली गई, अंदर से चक्कर लगा के चली गई, क्योंकि मौजूद ही कोई नहीं इधर। आप तावन करेंगे पुलिस के साथ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, बाप ने खुदा रहा यकीन करें आप, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ज़रा परेशान हूँ, नहीं तो मैं खुदा जानता खुद चल के पहुँच जाता। मैं हल्फन कह रहा हूँ, खुद मैं चल के पहुँच जाता पुलिस के पास, कि ये पहली दफ़ा हमारे साथ नहीं हुआ। तो अमीर बिलाज का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े दावे तो हमने सुने थे कि जी पुलिस जो मरकजी मुलज़मान है, अमीर बिलाज का केस अभी मिट्टी हो जाएगा ना। ये जो हमारे ऊपर केस आ गया, पहले भी ये मैंने बोला ना, इसी तो रहता था ना। जब हमारा बनोई कत्ल हुआ है सन 94 में, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद हमारे ऊपर पर्चा हो गया। अपनी पैरवी छोड़ो, उधर जान बचाओ। वो जान बचा रहे हैं, टीपी के ऊपर हमला हो जाता है अवान अदल में, वो पैरवी की है, दूसरा हमारा ऊपर पर्चा हो गया। उधर से जान बचा रहे हैं तो टीपू कत्ल हो जाता है। मेरे बड़े भाई के ऊपर हमला हो गया, 3 आदमी मर गए, 8 जख्मी। वो पैरवी शुरू कर रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर पर्चा हो जाता है। यार उधर कोई नहीं आता, उधर कोई नहीं तवज्जो देता। और खुदारा ये सारे मुद्दई जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, उनको सामने लाओ। एक दूसरे में बात बोल दूँ, जब तक तीफी नहीं पकड़ा जाता ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा, कि वो बाहर बैठ के ऐसे ही करवाएगा, वो ऐसे ही करवाएगा। तीफी पकड़ लें, खुदा गवाह अजान आ रही है, अजान हो रही है। आपको मैं कई FIR दूंगा, कई। नवीद लम्मी वाला, वो क्या असलम टांगे वाला था, असलम पांडा था, ठीक है। चौधरी अरशद मी जो स्टूडेंट लीडर था, उसका भाई लक्ष्मी चौक में कत्ल हुआ, तो उसकी शक्ल मिलती थी
कन्ना अरशद मीन को था, वो बेचारा मारा गया। फिर चौधरी अरशद मीन को सुलह के लिए बुलाएगा कुरान पे। किस पे? कुरान पे सुलह के लिए बुलाया गया। जब वो मियाँ अरशद साहब वो फौत हो गए, उनकी कोठी से निकले हैं तो बाहर आदमी खड़े हैं, ब्रश मारा, 4 के 5 आदमी मौके पर मर गए। ये किस तरह बचते रहे उन कत्लों में? किस तरह कौन बचा रहा था इनको? कुछ बताएं।